इसके भी हाथ पैर कांपने लगे हैं। जज के लिए हम अजय गुप्ता सर, जिनमें बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, जो पहले अपराधी थे अब बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं, उनको नॉमिनेट करेंगे। जज साहब, कार्रवाई शुरू की इजाजत दी जाए। कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद सर। आपने जो कमिटमेंट खुद से किया है कि आप वाटर बॉडी मतलब पानी देखते ही आपके मन में लहरें दौड़ पड़ती हैं दौड़ने की, इसके ऊपर 2 इल्जाम हैं। क्या आप यहाँ इतने सारे पानी को देख के दौड़े या कल दौड़ने वाले हैं? एक पहला सवाल। दूसरा इल्जाम, पानी देख के पीने का तैरने का काम होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल क्यों? आज पहला सवाल आपने बिल्कुल ठीक किया। तो मेरा कल दौड़ने का विचार है। कल मेरी 26 किलोमीटर की दौड़ है जो मैं सुबह करना चाहूंगा। करीब करीब 3.25 घंटे लगेंगे मेरे को। तो कल सुबह का प्रोग्राम है और शाम तक तो आ जाएंगे ना सर आप? 3 घंटे में मोटा मोटी आपके स्पोर्ट शुरू से पहले मैं पहुंच जाएंगे। अपनी टीम पैंथर टीम में हूँ मैं। ठीक है ना पैंथर्स? हाँ, तो उनके साथ हूँ सर। ये पैंथर जबरदस्ती बनाए गए हैं या असली पैंथर हैं? तो कल पता लगेगा। एक बार तो सबने मखोटा पहन ही लिया, पैंथर वाले कपड़े। सही है सर। पैंथरों को लाने की व्यवस्था की गई है रास्ते में से वापस। सर, और नेचुरल रिसोर्सेज का ये दुरुपयोग क्यों? तो किसी दूसरी चीज से देख के इंस्पिरेशन क्यों नहीं आती है? ऐसा था, एक पहाड़ ऑप्शन आ जाती है तो पहाड़ देख के स्टीप बहुत होता है तो बंदा थक जाता है, उसमें पर्पस सॉल्व नहीं होता। अपने शहर के आसपास करते हैं तो वो गाड़ी वगैरह डॉगीज ये सब बड़ा खतरा रहता है। तो ऑफ लेटली पिछले 2-3-4 साल से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो एक एजेंडा बन गया कि चलो अभी वो सर्कमफ्रेंस वाटर बॉडी का 2 किलोमीटर का भी हो सकता है, 20 किलोमीटर का भी हो सकता है, बट एक एजेंडा बन गया कि जितना मर्जी होगा मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि उस सर्कमफ्रेंस को पूरा करके आऊं। इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज आल्सो फॉर मी समथिंग कि लाइफ जो भी मेरे ऊपर थ्रो कर रही है उसको मैंने अचीव करना ही करना है, जैसे मर्जी हो। बिकॉज मुझे तो नहीं पता होता उस वाटर बॉडी का सर्कमफ्रेंस कितना है। गूगल के ऊपर मार्क हो जाता है, फिर दिमाग में बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है कि ठीक है, जैसे लास्ट में फतेह सागर भाग के आया, मेरे को था 12 किलोमीटर होगी, भागता गया तो पता 19 किलोमीटर निकली, बट अल्टीमेटली वो कंप्लीट करेगी। तो दुरुपयोग तो नहीं करता मैं, तो क्या, तो मेरे सदुपयोग हो रहा है उसका। तो आप उसको टैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। ये भी एक अपराध है सर, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़। आपने बोला अभी कि लोकल अगर मतलब अगर रन करेंगे तो गाड़ी और डॉगी ये सब इनकी वजह से, तो ये माने कि अगर किसी को डर लगता है तो वो आगे आपसे मिलने के लिए आए तो साथ में डॉगी ले आए, क्योंकि डॉगी से आपको डर लगता है। मुझे ना वैसे अगर मेरे को कोई डॉगी लेकर आएगा तो मेरे पास भी 3 है। तो वो भी आत्मरक्षा का हथियार नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, कोई चांस नहीं है किसी का, ऐसे ही चलेगा मामला। तो नूर वालों को पता है कि दोनों साथ साथ ही बैठते हैं, एक रॉटवाइलर, एक जर्मन शेफर्ड और एक लैब्राडोर है। सर मेरे को ही पता है। सर आप, अगला इल्जाम है आप जरूरत से ज्यादा पंचुअल हो, सैटरडे को भी ऑफिस आते हो। आप पे इल्जाम है कि इस चक्कर में फन सैटरडे सबका प्रेशर कुकर सैटरडे बन जाता है। ऐसा गंभीर अपराध आप कब करना छोड़ सकते हैं? सर ये तो आप शुक्र मनाइए कि अभी 6 दिन आते हैं। अजय जी के राज में तुम 6.5 दिन काम पे जाया करते थे, संडे को भी काम पे भेज देते थे हम लोगों को। आप जज को सेट करने में लगे? बिल्कुल सेटिंग सीखी है ना। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर हमारी जरा सीनियर मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन चल रही है, सीएफओ सर और फाइनेंस कंट्रोलर सर के साथ, कि भाई क्या हमारे को इजाजत देंगे कि भाई हम लोग कुछ ऐसा कर सके कि आपका वो जो साइड है प्रेशर कुकर की जगह थोड़ा सा रिलैक्स कुकर बन जाए। बट कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की बात करें, कहीं ना कहीं मेरी एनसीसी ट्रेनिंग को बहुत वो रिलेट करती है कि भाई वो शुरू से आदत आर्मी मिलिट्री वालों को दे दी जाती है कि भाई आपको हर काम के पंक्चुअल होना है। तो अभी इवेंट में भी देखो तो अगर इवेंट 6:30 का है तो मैं 6:20 के ऊपर इवेंट के ऊपर था। तो ये दिस इज समथिंग इनग्रेड बिकॉज ऑफ माय एनसीसी ट्रेनिंग।
तो मतलब इस अपराध का जो स्रोत है वो एनसीसी ट्रेनिंग है। तो ये तो इंस्पिरेशन है भारत भारत तो माता किसने की। आपको इंस्पायर किया था? हम उससे मिलना चाहते हैं, उस एनसीसी ट्रेनिंग के। मेरे क्लास 9 के पीडी टीचर। अब तो उनको कुछ ज्यादा नहीं बोल पाएंगे हम। ठीक है सर, आप ऐसे ही पंचुअल रहें, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। बस एक दो आदमियों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दें। ठीक है, आप अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लुधियाना से गुड़गांव शिफ्ट हुए। 1 साल तक वो डिले भी हुआ। वजह आप जानते ही हैं कि क्यों डिले हुआ, क्योंकि सुमेधा मैडम अलाउ मतलब कन्विंस नहीं हुए थे। तो अब आप बेंगलोर जाना चाहते हैं या शायद दुबई भी, तो क्या अभी भी सेम वजह है कि आप नहीं जा पा रहे हैं? स्वीकार करते हैं कि आप ठीक से समझा नहीं पाते हैं या कन्विंस नहीं करवा पाते हैं? ये सवाल ना इंसान इस दुनिया के हर हस्बैंड के ऊपर लागू होता है कि जो अपनी वाइफ को समझाना चाहता है उसको समझाने में बहुत समय लगता है, चाहे सीधा सवाल क्यों ना हो। फिर भी आपने 1 साल में समझा दिया, ये भी बड़ी अचीवमेंट माननी चाहिए। सही बात नहीं, एक्चुअली वो दिखता है 1 साल है, कहानी 3 साल से चल रही थी। इसको बोलते हैं स्लो इंजेक्शन, स्लो पॉइजनिंग। कैसे अपन चलेंगे। तो जिसको इंजेक्शन दिया जा रहा था उसको पता था? उसको पता ही लगा ना, ये तो स्लो पॉइजन था। ये तो सर और बड़ा अपराध हो गया। क्योंकि ऐसे मामलों में ये सब भी करना पड़ता है, आप सीधा तो बोल ही नहीं सकते ना। तो क्या आप अभी भी कोई स्लो पॉइजन मतलब ऐसे अभी भी दे रहे हैं बेंगलोर जाने के लिए? जब आपका पिछला टारगेट ओके हो गया था उसी दिन शुरू हो गया था तो। अच्छा, तो हम एक बार पूछना चाहेंगे विक्टिम से। सुमेधा मैडम, क्या आपको पता है कि वो अगले वाला भी आप यू आर अंडर कवर मतलब आपके ऊपर प्रोग्राम ट्रिगर किया जा चुका है? प्रेशर चल रहा है। अच्छा, यू आर अवेयर अबाउट इट ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कंपनी को आगे लेकर जाने के लिए, कंपनी की बढ़ोतरी के लिए, हम सबकी बढ़ोतरी के लिए ये देखिए टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। हमारी एक लीडरशिप टीम शेपअप हो रही है। हो सकता है, मैं बहुत इच्छा भी रखता हूँ, हो सकता है कि शायद अगर बैंगलोर का ऑफिस बनता है या मुंबई का बनता है तो हो सकता है कि हमें से फीता काटने जाए, खुद उठ के ना जाना पड़े हमारे को। ऐसी मेरे को आशा है, कोशिश तो वही करी जा रही है। नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो घोड़े हैं ही, हम तो पहुंच ही जाएंगे। इससे ये साबित होता है कि अपराधी जो है वो बहुत ही तेज तर्रार है। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। उन्होंने ये उम्मीद भी जगा दी कि क्या आपका काम चल भी जाए, ना भी जाना पड़े, और दूसरे को भी तैयार कर दिया भाई क्या आपका तुम्हें भी जाना पड़ जाए। बहुत स्मार्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। वैसे आपको ज्यादा पॉइंट सारे पता ही हैं पहले। एक बहुत ही संगीन इल्जाम है सर, जिसको सुनने के बाद कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि इल्जाम सुना दिया उतना ही बहुत है। इल्जाम है कि आप टोंट वाले हथियार का अब इस तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं कि जेन्युइन इश्यूज के लिए भी आपके पास आने से डर लगने लगा है। ऐसे अवैध हथियारों का इस्तेमाल क्यों? ऐसा है जी, हर आदमी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट से के दौर से निकलता है। तो अगर आप पिछले कोई 1 डेकेड का रिकॉर्ड देख लें तो आप अगर समझ लीजिए, अगर 100% टॉन्ट या एरोगेंस वाली चीज इस्तेमाल हुआ करती थी, तो हर आदमी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के दौर से निकलता है, जिस दौर से मैं भी निकल रहा हूँ। और ऑब्वियसली हर किसी को इन दी एंड तो कंटेंट होना ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे साथ 10 साल पहले काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने 10 साल पहले मेरे साथ काम किया है, आज वो कहते हैं जी आपके बर्ताव के अंदर 360 डिग्री का फर्क है, 180 डिग्री का फर्क है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। और जो थोड़ी बहुत है वो देखिए, बाकी जिस पोजीशन के ऊपर मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, ये हथियार बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। टोंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। लेकिन जिसके कुछ लोगों का आप जिस अपने वो तरकश में रखना पड़ता है कभी कभी। सर तीर से डर नहीं लगता है जनाब, थप्पड़ से डर नहीं लगता है जनाब। आप तीर से मारे, तलवार से काटे, लेकिन टोंट से डर लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके लिए आप कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवा सकते हैं। गुलाब के फूल की तरह हैं आप, बहुत सुंदर दिखने में भी, खुशबू में भी, लेकिन जो कांटे जो साथ रखते हैं वैसा क्यों? मेरे जीन्स में है। मैं
जिसने ये इल्जाम लगाया है वो ऐसा विश्वास नहीं करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने तो नहीं लगाया इल्जाम। आपके डांटने से सीख जो बंदा ले लेता है या वैसा सुधार कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। ऐसे कुछ कामयाब लोगों को ये डर है कि आप कभी लॉन्ग टर्म में जाके कोई रॉयल्टी क्लेम तो नहीं कर दोगे उनसे। ये अपराध नहीं है बेसिकली। ये एक किसी ने क्वेश्चन लगाया, कोई कुछ बोला क्या कि एक होता है प्रेरणा स्रोत, एक होता है प्रेरणा सागर। तो स्रोत से सागर बन गए हो आप, ऐसा किसी ने बोला। तो क्या ये सागर अब महासागर बनेगा? देखिए, हम रोज एक दूसरे से सीखते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, एक हर बंदे की जर्नी हो रही होती है और एक कंटेंटमेंट की तरफ जब जर्नी जा रही होती है तो आप जब दूसरे की बात सुनना शुरू कर देते हैं, टॉन्ट पर साइड पर रख देते हैं, फिर वो बीच बीच में कभी कभी हो जाता होगा मेरे ख्याल से। तो जब हम एक दूसरे से सीखना शुरू कर देते हैं, व्हेन यू बिकम अ गुड लिसनर, तो ये वही नदी से सागर, सागर से महासागर, महासागर से अथाह सागर, ये हर अल्टीमेटली तो हर किसी को ऐसा बनना ही चाहिए। और अगर किसी ने ऐसा बोला और इस जर्नी पे हूँ तो मेरे को लग रहा है कि शायद जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है सर, हम सब उम्मीद जितनी है उससे ज्यादा रखेंगे आपसे। पीयर प्रेशर बनाएंगे। आपने इतना खौफ और प्रेशर बनाया हुआ है कि हमारी मैडम सूख कर काटा हुई जा रही है। इस अत्याचार की क्या सजा मिले? कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब दो तो भी फंस जाते हैं, नहीं दो तो भी फंस जाते हैं। दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार इधर है। या इधर दोनों। ठीक है, तो आप चुप रहना चाहेंगे? चुप तो आप रह नहीं सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। बट लेकिन इस इल्जाम को मैं वो करता हूँ कि भाई ये इल्जाम सही नहीं लगा मेरे ऊपर। सर, इल्जाम होते हैं। आप ऐसे बोल के नहीं बता सकते हैं सही नहीं लगा, आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों सही नहीं लगा। अभी हमको लेके भैया आप समय से आप अपना भोजन करिए, ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट के लंच पे लंच करिए, डिनर पे डिनर करिए। भाई अभी हम मील ही डेढ़ करेंगे पूरे दिन की, तो सूखे तो कांटा होंगे ही होंगे। इल्जाम आएगा पति के ऊपर के खाने को नहीं सीखना से। सर, ये भी एक इल्जाम है कि आप इतने पंचुअल हो कि जो थोड़े मोड़े पंचुअल हैं उन लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को कब पंचुअल समझें। तो क्या आपकी पंचुअलिटी को थोड़ा सा कहीं आप समझते हैं कि सुधार की जरूरत है? मतलब मैं कोशिश करूंगा 1 मिलीसेकंड और जल्दी आऊं काम पे। कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मतलब लेकिन आपने एक वादा किया था। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर पंक्चुअलिटी की दाद देनी है तो विभू सर से ऊपर पंक्चुअल हमारे। वैसे वो 4 जून के ऊपर ही था, मैं उनसे पूछना भूल गया तो मैंने आप पे लगा दिया। आपने एक वादा तोड़ा है सर, वादा खिलाफी की है। आपने कमिटमेंट किया था कि कुछ फिक्स किलोमीटर्स की रनिंग होने के बाद आप अपने आप को एक कोई नाइकी का एक शूज गिफ्ट करेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट में आपने कमिटमेंट तोड़कर खुद को एक बर्थडे पे गिफ्ट कर लिया, जबकि वो जो तय किलोमीटर थे वो पूरे नहीं हुए थे। ये बेबुनियाद है। 1000 किलोमीटर का वादा था मेरा अपने। 2000 किलोमीटर का वादा था। नहीं, 1000 किलोमीटर का वादा था अपने। क्योंकि ये लिखित में नहीं था इसलिए सर ने 2000 का 1000 किलोमीटर कर दिया। इसके अगर जरूरत पड़ने पर कुछ कागजात जमा करवाने पड़े एज बतौर सबूत आप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल पेश कर दूंगा। जब भी मेरे से एफिडेविट मांगा जाएगा मैं बिल्कुल एफिडेविट लिख के दूंगा। कोई मेरे को 2.25 साल लगे, 2.5 साल लगे मेरे को 1000 किलोमीटर पूरे करने में, फिर मेरे जन्मदिन से थोड़े पहले मैंने पूरे कर लिया। तो अपने आप को तो क्या जन्मदिन पे वो एक्साइटमेंट पे पूरा करने के लिए आप लगातार 3 दिन तक भागते रहे? लिटरली एक दिन तो ऐसे ही किया कि वो पूरा नाइकी ऐप चेक कर रहा था कि हाय कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे। ठीक है, तो मतलब आपने वादा खिलाफी नहीं की है? बिल्कुल नहीं करी वादा खिलाफी। कम समय में ज्यादा टारगेट पूरा करके एक पर्टिकुलर दिन आ गया तो बंदे ने कहा कि चल ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई टू ओवर अचीव समथिंग। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आरोप भी खारिज होता है। मीठी छुरी क्या होती? हंसते हंसते कोई सामने वाले का बैंड कैसे बजा सकता है?
हंसी खुशी बातों बातों में बैंड कैसे कोई किसी का बजा सकता है? ये आरोप है आप पर। राहुल सर, मैंने सही सवाल पूछा? नहीं, आपका आरोप नहीं है, आशीष सर का आरोप है। मैंने तो आपसे खाली पूछा कि मैंने सवाल सही पूछा कि नहीं। वो तो लोगों की हंसी से शायद अंदाजा लग जाएगा। अटेंशन टू डिटेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली बॉल में ही सामने वाले को आप बोल्ड मार देते हो, जिसकी वजह से तो ये थोड़ी सी अटेंशन थोड़ी सी कम हो सकती है कि सामने वाले को भी थोड़ा बैटिंग करने का मौका मिल जाए। ये इल्जाम है सर, क्योंकि जो बेचारा प्रताड़ित होता है उसको तो वैसा लगता ही है। तो ये इल्जाम है कि बिना बताए आप कहीं पर भी छापा मार देते हैं, खासकर मुंबई में। अगर आपको ईडी डिपार्टमेंट में नॉमिनेट किया जाए तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? वैसे अगर मेरा हॉरोस्कोप पढ़ा जाए तो उसमें तो लिखा है कि आदमी वकील बड़ा अच्छा बन सकता है, तो कहीं ना कहीं ये वही ट्रेड है कि कहीं भी बिना बुलाए जाके गोश्त कस्टमर बन के छापामारी कर दो। नहीं तो ऑफिस में मार देते हो आप छापा। किरण जी, मैंने सही सवाल पूछा ना? आपने इतना एनर्जेटिक होने का राज आप शेयर नहीं करते हैं। गुरु को ज्ञान बांटना चाहिए, आप क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्यों छिपा के रखा है ज्ञान कि बाकी लोग कैसे इतने एनर्जेटिक रह सकते हैं? वो मैं आज शाम को दे दूंगा। आज मेरा ईडी टॉक है, मैं उसमें दे दूंगा ज्ञान। एक और इल्जाम है सर, स्मार्ट प्लस 2016 में आपने एक बहुत ही अच्छा एक्ट किया था, जिसमें आपने खिलौना बाइक को शेडो स्पेशल इफेक्ट से पूरा बड़ा बाइक दिखाया और मैडम का उल्लू बना दिया, उस पर राइड करा दी। और फिर आपने मैडम को डांस में एक स्टेप में लिफ्ट भी किया। तो जो डांस में लिफ्ट किया, तो क्या भी वो स्पेशल इफेक्ट से हुआ था कि हकीकत में लिफ्ट किया था? हकीकत में हुआ था, मेरी पीठ गवा उस बात की। प्रैक्टिस करते करते हम लोग बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अब समझो ना, मेरे से अब बोला नहीं चाहिए, बट मैं ज्यादा वजन को उठाने में दम तो लगता ही है। लेकिन लोग चाहते हैं, पब्लिक चाहती है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे हुआ था। तो क्या आप उसको आज हकीकत में करके दिखा सकते हैं? आज तो बिल्कुल आसान है, बिकॉज आपने पहले बोला मैडम सूख के कांटा हो गई। अब तो बहुत आसान है। बाकी आज लिफ्ट तो नहीं है, पर दिखाएंगे, आज तो दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद है सर, देखेंगे कि तब सही था। उसकी जेन्युइनिटी आज आपको 6 साल बाद प्रूव करनी पड़ेगी। सब कुछ पता होते हुए भी अनजान बनकर वेरीफाई करते रहते हैं। सबके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ये तो समझ आ गया जान किसने लगाया। किसने लगाया सर? वैसे आप पेश कर सकते, मतलब बोल सकते हैं। ऐसा होता है ना, मेरा ना एक पर्टिकुलर स्टाइल है हर चीज को करने का, तो वेरिफिकेशन करना मेरे लेवल के ऊपर ज़रूरी भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। कोशिश करता हूँ कि भाई किसी भी नतीजे पे पहुँचने से पहले जब तक 2-3 चीज़ों के ऊपर गौर ना फरमाया जाए, इमीडिएट डिसीजन मैं नहीं देता हूँ। तो चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे वो PVR हो, कुछ हो, जब तक 2-3 जगह से उसको वेरीफाई ना कर लूँ तब तक मैं नहीं देता। अब वेरिफिकेशन करने में किसी को लग सकता है कि भाई मेरे लिए, मेरे पीछे क्यों ये बात बोली जा रही है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस लेवल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ या जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे असाइन करी गई है फैमिली की तरफ से, उस पर बहुत जरूरी है, ताकि कोई किसी के साथ अन्याय ना हो जाए या मैं कोई गलत डिसीजन ले लूँ जो इन दी लॉन्ग रन हमारी कंपनी को फायदा ना दे। तो आप ये ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो देवा की अदालत है उसको कंपनसेट करने के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा वेरीफाई करके पूरा न्याय करने वाली भूमिका भी निभाते हैं। नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, ये पहले देवा की अदालत मेरे यहाँ चलती थी, अब धीरे धीरे आपने विद मैच्योरिटी न्याय प्रणाली में विश्वास रखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उम्र के साथ, हर पासिंग साल के साथ आदमी मैच्योर होता है, कोई एक्सपीरियंसेस से निकलता है। तो अगर आपका साथ अच्छा हो, आपके आसपास वाले सलाहकार, जिस तरह आपने वर्ड यूज किया था, या आपका फ्रेंड सर्कल या आपका पीयर सर्कल अच्छा हो, तो अच्छी तरह सलाह देते हैं आपको एंड धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। आपका पीयर सर्कल खराब हो तो आप डिटोरेट करते हैं। तो आई हैव बीन ग्रेस, मतलब गॉड हैज बीन काइंड इनफ कि विद इन दी फैमिली, विद इन दी फ्रेंड सर्कल, विद इन दी कंपनी, जितने भी सलाहकार हैं, जितने भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट या जूनियर मैनेजमेंट है, वो काफ़ी प्रो कंपनी है। तो उसकी वजह से काफ़ी, मतलब वो जो देवा की अदालत जो धीरे धीरे करके थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके न्याय प्रणाली की तरफ जा रही है, अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस ये है कि आज तो हम हाथ से काम कर रहे हैं। जैसे पीछे मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर ये कंपनी, ये कुछ चीज़ें हमारे यहाँ क्यों मिस हो जाती हैं, हम क्यों मिस कर जाते हैं।
तो मैंने उनको कहा कि यार जिस दिन ये काम हम छोड़ देंगे और आप करना शुरू कर दोगे, उस दिन से गलतियां भी खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर जब उस फॉर्मेट पे जाना है और आपने थोड़ा सा पीछे हटके आपने फील्ड से बाहर रह के कोच का काम करके अगर आपने करना है, तो देन यू हैव टू बी फेयर टू एवरी प्लेयर। तो इस वजह से वो देवा की अदालत लीडरशिप तो वहां जा रही है। अपराधी पे जितने भी अपराध लगे थे, इल्जाम लगे थे, सब तकरीबन बेबुनियाद हैं। वैसा जज साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। मुलजिम नहीं, ये सारे इतने अच्छे से सफाई दिए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन कुछ इल्जाम शायद मुझे लग रहा है जज साहब के हैं। अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप फैसला सुना सकते हो। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, जब आप इतनी रिक्वेस्ट करो तो एक इल्जाम लगा सकते हो। मैं अपने एंड से नहीं पूछ रहा। आप भी किसी और के एंड से पूछ रहे हैं। हाँ। इतनी हिम्मत आप में भी नहीं है, बोल सको। मैं उसी पे बता रहा हूँ, ये मैं नूरवाला डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ। आगे जब ये नॉर्मली नूरवाला होते थे ना, अगर इनके वहाँ जूते पड़े होते थे ना तो भी लोग डरते थे, क्योंकि इनका फिक्स पैटर्न है। वहाँ जूते उतार के चप्पल पहन के चले जाते थे, कहीं भी घूमते थे, वो जूते लेके ही नूरवाला साइड इनको बताते थे कि ये सर यहीं घूम रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा, सर ने अपने जूते भिजवा दिए होंगे ऑफिस में। एक इंसिडेंट हुआ था ऐसे ही कि मैं पहले नूरवाला जाता था तो शूज उतार के चप्पल पहन लेता था, और एक बार मैं फ्रंट से बाहर निकल गया, जूते वहां रह गए और मैं चप्पल। और एक दिन मैं काम पे आई, मैंने बाहर जाना था कहीं, तो पूरे स्टाफ को ये लगा कि अखिल तो फैक्ट्री में बैठा हुआ है। डर कायम रहा था। कायम। सही है सर, अब समझ में आया। तो सर आप यहाँ चप्पल वाला सिस्टम करना चाहेंगे? जी भी होगा। लेकिन यहाँ दिख जाता है सब। यहाँ तो हम ऊपर में बैठते हैं ना, मैं तो कभी बैठता भी सबके साथ नहीं हूँ। बट वही अगेन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इस फॉर्मेट से आप सबको चेंज होने की जरूरत है। बिकॉज जिसको बोलते हैं वही अगेन इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। धीरे हिटलर का रूल शायद प्रोबेबली नहीं चल सकता आज के समय में, बिकॉज अगर आपको बड़ा होना है, कोलैबोरेटिव आपको होना ही पड़ेगा। अगर आपको एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मोर कोलैबोरेटिव। ग्रेट सर। और कोई विक्टिम, कोई और अपना इल्जाम चार्ज लगाना चाहता हो कि कैसे ना कैसे? मैं आंखें बंद कर दूं, कान बंद कर देता हूं। नहीं सर, अब उतना हिम्मत तो आई रही होगी सब में। अभी आपका मूड तो देख ही लिया, अभी आप थोड़ा सा प्यार से डील कर रहे हो तो फिर तो सब कर ही सकते हैं। तो कौन उस देयर, कोई है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऋषिकेश पुलिस आपके साथ है। लेकिन ऋषिकेश से जाने के बाद ऋषिकेश कैसे बचाएगी? इनका बॉर्डर भी छोटा सा ही है, 20 किलोमीटर में खत्म हो जाएगा। 15 किलोमीटर में ये पहाड़ गिरने लग जाएंगे। तो डेपुटेशन पे बुला लेंगे आपको, गुड़गांव पुलिस कि गुड़गांव तो आप भी पुलिस बन के नहीं आ सकते। है किसी का कोई इल्जाम? सर इल्जाम तो नहीं है मैं, लेकिन सभी के लिए थोड़ा सा एडवाइस के तौर पे कहना चाहूंगा कि अखिल सर की एनर्जी अमेजिंग है। इसी से सबको इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, और अगर हम लोग कर पाए तो इस कंपनी की ग्रोथ में कोई तरक्की को रोक नहीं पाएगा, और जो हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं सारे अचीव होंगे। अब राहुल सर ने जो बात बोली उसके बाद किसी के मन में थोड़ा बहुत आया भी होगा कोई इल्जाम, वो वैसे नहीं पूछेगा। पारिका मैडम, आप कुछ इल्जाम लगाना चाहेंगी? वैसे तो आपने पहले मुझे 2-3 लिखवा भी दिए थे। आई थिंक मैं राहुल सर के इल्ज़ाम को आगे जो उन्होंने कहा उनको आगे कंटिन्यू करके सर से पूछना चाहती हूँ कि सर आप हर फील्ड में एक्सेल हैं, हर फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, करंट अफेयर्स हो, अपने काम में, और फिर सर उतनी ही एक्सेलेंस को हम लोग देख के कैसे अचीव करें, ये हमारे पे बड़ा प्रेशर है वहां तक पहुंचने का। तो सर कैसे रन करें वहां तक जहां तक आप रन कर रहे हो? मैं इसके ऊपर कोई कैप कमेंट एक बार तो नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद मैं किसी भी लेवल पे किसी भी चीज के पिनेकल या चरम सीमा पहुंचा हूँ। रोज की लर्निंग्स हैं। अगर अगेन फिर मैंने वही कहा कि अगर आपका पीयर सर्कल अच्छा हो, मेरे को बहुत ऐसा विश्वास है कि आपका पीयर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिन लोगों से उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जिनके साथ आप आपस में विचार विटांतरा करते हैं, बातें करते हैं,
तो उनसे बहुत 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 फर्क पड़ता है। अभी हमारे वो जो फास्ट चल रहे थे, प्रदूषण चल रहे थे, थोड़ा इलाबोरेट करूंगा जो पारिका ने पूछा। तो जैसे हमारे अभी फास्ट चल रहे थे तो हम प्रवचन सुनते हैं दिन के अंदर। तो हमारे यहाँ पता है जैन्स के हम लोग महावीर के उपासक हैं, महावीर स्वामी के, एंड अपने आप में ही इज बीन अ वेरी पिनेकल, हर चीज के एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, एवरीथिंग। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि अगर आपको महावीर पैदा करना है तो आपको भी सिद्धार्थ और त्रिशला माता बनना पड़ेगा, जो उनके मदर फादर थे। कहते सबको महावीर चाहिए लेकिन त्रिशला और सिद्धार्थ कोई नहीं बनना चाहता। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपका पीयर सर्कल गड़बड़ है तो चीजें पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो सबको ये एडवाइस करूंगा कि भाई आप अगेन वो जैसे कल मैम ने भी बोला था, चूज योर फ्रेंड्स एंड एनिमीज वेरी वाइजली, कि आपको अगर आप समबडी यू डोंट लाइक, लेकिन ना पर्सपेक्टिव की बात है, हर किसी को ना दृष्टिकोण है कि अब जैसे इन्होंने बोला कि जी आप रोज की तरह सुगंध और ये वो और कांटे भी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। भाई वो एक चीज को देख के क्या देखता है, अगर आपको उसकी खुशबू या रंग पसंद आ रहा है दैट इज ऑप्टिमिज्म, अगर आपको कांटे दिख रहे हैं दैट इज पेसिमिज्म। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे विद मैच्योरिटी आपको पेसिमिज्म अपनी लाइफ से हटाते जाना है और ऑप्टिमिज्म को लेकर आना है। और इसको लाने के बहुत तरीके हैं, इंक्लूडिंग ध्यान, इंक्लूडिंग meditation, including any activity that take up, sorry, or running, you could start with running. not देखो मैं रनिंग नहीं कहता, I mean आप दिन में आप एक कोई भी ऐसी अच्छी हैबिट, it can be reading a book, it can be exercising, it can be going to the gym, it can be just, मैं एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ कि भाई हमने मंदिर ही जाना है, जो भी मंदिर जाते हैं मंदिर ही जाना है, एंड आपके ऑफिस के रास्ते में नहीं है एंड यू हैव टू टेक अ डिटूर। लोग उस चक्कर में मंदिर नहीं जाते कि मैं डिटूर लेना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में इतना एफर्ट भी नहीं कर सकते फिर एफर्ट करेंगे क्या लाइफ के अंदर, हम इतना भी डिटूर नहीं ले सकते। सो कोई भी एक ऐसी अच्छी हैबिट अगर आप शायद लाइफ में इनकलकेट कर ले तो ये बहुत आपको सपोर्ट करती है। मुझे याद है जब अपना थोड़ा सा कैश फ्लो क्रंच चल रहा था तो मैं रनिंग शुरू करी थी, एंड जब रनिंग करता था तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज ध्यान आती थी, अगर मैं भाग रहा हूँ और अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा हूँ तो कंपनी भी उसी स्पीड से भागेगी और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। तो पीयर सर्कल तो कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। शुरू में लग रहा था कि इतने आरोप हैं, सारे पेज भर गए थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब जज साहब आप फैसला सुनाएं। अभी आप जज ही हैं, वैसे तो आप जज ही हैं। देखिए, जो आपने मुलजिम से प्रश्न पूछे तो कुछ उसमें पर्सनल नेचर के भी थे और कुछ जो उन पे इल्ज़ाम लगे वो भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी खूबसूरती से उन सभी सवालों के जवाब दिए और अल्टीमेटली उन सवालों के जवाब में जो एक मेन चीज़ नज़र आई कि उनका एम यही है कि सब आगे बढ़ें और इकट्ठे आगे बढ़ें और कंपनी के साथ आगे बढ़ें, जो मुझे इनके सारे सवालों के जवाब में नज़र आए। और बाकी जो उनके पर्सनल जवाब थे उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो आपस का तो कुछ ऐसे मुलजिम भी आते हैं जिससे जज भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। पुलिस ऋषिकेश पुलिस से तो मैं निर्देश दूंगा कि सर को बाइज्जत सर्वसम्मान से वापस उनकी सीट तक पहुंचाया जाए, नहीं तो कल परसों फिर नहीं तो आप डेपुटेशन पे ऋषिकेश से वापस ना जाओ तो ये अदालत बर्खास्त होती है। तो एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, जो ये सेशन था इट वाज नॉट प्रीटी प्लान, क्योंकि सब चीजें सब लोगों ने अपने रूटीन काम के साथ ही की और मेन ऑब्जेक्टिव था कि चीजों को कुछ तीखे सवाल, कुछ लोगों के सवाल, तो कुछ ऐसे चार्ज साबित करना तो मकसद नहीं था, लेकिन हाँ जिस फॉर्मेट से करने की कोशिश की गई तो मनोरंजन, मतलब हमारे HR वाले सर नहीं, इंटरटेनमेंट मेन मकसद था और कुछ सच्चाई और कुछ रियलिटीज भी थी। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि शायद जितने भी मुलजिम इधर आए उनको कुछ ज़्यादा बुरा ना लगा हो और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सब लोग इसको इस अमेजिंग ट्रिप के जो इस रोमांच को, इंजॉयमेंट को और इसकी शान को जिस तरीके से भी चल रहा है, मैंने तो हाथ भी तुड़वा दिए इसके चलते उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए लेट्स रॉक टुनाइट। आज की शाम बहुत अमेजिंग होने वाली है और अब सब लोग सोच रहे होंगे कि खाना कब मिलेगा, तो लंच आई गेस तैयार है।
तो 2 मिनट हाँ, तो ये सेशन अभी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आज की अदालत यहीं पे बर्खास्त की जाती है। मैं सुनील जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतने प्यार से, इतनी बखूबी से ये सेशन को कराया है। रियली इम्प्रेसिव सुनील सर, द वे यू हैव डन इट, जिस सादगी से। आई मीन हम लोग यहाँ हंस के पागल हो रहे हैं। सुनील वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, कभी मेरे मुंह से हंसी ना निकले। और फ्रंट रो में बैठे तो हम सभी ऐसे लाइक लाफिंग लाइक एनीथिंग। एंड आई थिंक इट शुड बी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुनील।